नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एमपीजीके की जो सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जिससे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का शैल समूह, एमपी रॉक सिस्टम। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि चट्टानें क्या है, शैल क्या है, शैल का निर्माण कैसे होता है, शैल कितने प्रकार के हैं और मध्य प्रदेश में जो रॉक सिस्टम है ये कहाँ है और किस क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है इसकी हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शैल शैल क्या होता है, चट्टान क्या होती है। शैल का अर्थ होता है ऐसी कोई पदार्थ जो कठोर हो या मुलायम हो, जो भूपर्पटी पे या धरती के क्रस्ट पे उपस्थित है, उसे हम कहते हैं शैल अथवा चट्टान। दूसरी परिभाषा शैल की यह भी होती है जो भी खनिजों का जो मिश्रण है उसे हम शैल कहते हैं। तो दोस्तों, एक आम परिभाषा हो गई चट्टान या शैल के बारे में। शैल या चट्टान का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, शैल या चट्टान का निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति से हो रहा है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक गर्म गोले जैसी थी। आज भी हम कोर पे देखें अपने तो ये एक आग के गोले जैसी है। तो जब ये पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई तो ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा था, मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकल के आया और ये लावा में परिवर्तित हो गया। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। जब लावा और अधिक समय के बाद और ठंडा होता है तो सबसे पहले ये आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होता है। आग्नेय चट्टान में जब अपर्दन होता है और अपक्षय होता है तो बाहरी प्रभाव के कारण जैसे वर्षा, हिमनद या नदियों द्वारा बहाव, इतने सारे बाहरी दबाव के कारण जो आपकी आग्नेय चट्टान है वो अवसादी में बदल जाती है। अवसादी चट्टान में जब अत्यधिक दाब और तापमान या दबाव पड़ता है तो रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे होता है चट्टानों का निर्माण। तो दोस्तों, आपने चट्टान की परिभाषा जानी, चट्टानों का आपने निर्माण जाना। अब चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और तीसरी है कायांतरित अथवा रूपांतरित जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इस प्रकार से तीन चट्टानें मुख्य होती हैं। लेकिन दोस्तों, हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के शैल समूह। जरूरी ये भी था कि चट्टान की परिभाषा, निर्माण को जानना, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के शैल समूह बने, लेकिन ये जो शैल समूह है इसमें तीन ही प्रकार की चट्टानें मिश्रण पाई जाती हैं। या तो आग्नेय होंगी, या वो अवसादी होंगी, या फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होंगी। मध्य प्रदेश के शैल समूह को 7 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश का जो पहला शैल समूह है वो है आद्या अथवा आर्कियन महाकल्प। दूसरा है धारवाड़ शैल समूह। तीसरा है कडप्पा विंध्यन शैल समूह। चौथा है आर शैल समूह। पांचवा है क्रिटेशियस कल्प शैल समूह। छठवां है दक्कन ट्रैप और सातवां है टर्शरी शैल समूह। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये 7 प्रकार के शैल समूह उपस्थित हैं। सबसे पुराना शैल समूह आर्कियन शैल समूह है। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और सबसे नया शैल समूह है
टर्शरी, सबसे नवीनतम शैल समूह है टर्शरी शैल समूह। इसके बाद क्वाटरनरी शैल समूह भी आता है जब हम भारत में शैल समूह का अध्ययन करते हैं। तो इन प्रकार से मध्य प्रदेश में शैल समूह को बांटा गया है। दोस्तों, आर्कियन शैल समूह सबसे पुराना है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण तब हुआ जैसे कि मैंने आपको आग्नेय चट्टान का निर्माण की प्रक्रिया बताई। आग्नेय चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया कैसी हुई? जब आपको पता है कि धरती के अंदर एक धरती जलते हुए आग के गोले जैसी है, जिसका कोर अभी भी जल रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। तो जब ये दबाव अंदर ज्यादा होता है तो ज्वालामुखी के माध्यम से ये बाहर आ जाते हैं। तो जो अंदर का पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा बनता है। लावा जब ठंडा हो जाता है तब वो आग्नेय चट्टान या दूसरा नाम आद्य आर्कियन महाकल्प कहा जाता है। तो सबसे पहले आर्कियन महाकल्प बना। आर्कियन महाकल्प एक प्रकार का आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जब आर्कियन महाकल्प बना दोस्तों, तो इसमें अपर्दन और अपक्षय हुआ तो ये धारवाड़ शैल समूह में परिवर्तित हो गया। धारवाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्नाटक में धारवाड़ एक क्षेत्र है। तो सबसे पहली बार धारवाड़ प्रकार के शैल समूह की खोज कर्नाटक में हुई थी, इसलिए धारवाड़ शैल समूह है। फिर ये एक प्रक्रिया के दौरान कडप्पा विंध्यन शैल समूह, फिर आर शैल समूह, और इसी प्रकार से एक सीरीज बनती है चट्टानों की। आज हम केवल आर्कियन और आद्य महाकल्प चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक आपके सामने बना हुआ है, आद्य एवं आर्कियन महाकल्प। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई। आर्कियन या आद्य महाकल्प, इसका अर्थ होता है जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। तो सबसे पुरानी प्रकार की चट्टानों को हम आर्कियन या फिर आद्य महाकल्प चट्टान कहते हैं। ये कैसी चट्टानें हैं दोस्तों? तो ये आग्नेय चट्टान है। ये कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार है। सबसे पहले मालवा क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम मालवा क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है बुंदेलखंड रीजन, और तीसरा है विंध्यन स्क्रैप। तो इन 3 क्षेत्रों में आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। दोस्तों, इसमें हम आर्कियन चट्टानों की थोड़ी विशेषताओं की बात करते हैं। आर्कियन चट्टान, सबसे पहली विशेषता यही मैंने आपको बताई कि ये परिभाषा में पुरानी चट्टानें हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है कि इसमें जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म अनुपस्थित। तो पहली विशेषता आप आर्कियन चट्टान के बारे में लिखेंगे कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म अनुपस्थित होता है। अब क्या कारण है कि इसमें जीवाश्म अनुपस्थित है? दोस्तों, जब आग्नेय चट्टान या फिर आर्कियन चट्टान का निर्माण होना शुरू हुआ, उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं थी। तो इसमें ना तो वनस्पति पाई जाती है और ना ही जीवाश्म पाया जाता। तो ये आप समझ गए होंगे, पहली विशेषता इन चट्टानों की जीवाश्म अनुपस्थित। दोस्तों, दूसरी विशेषता है कि ये जो चट्टानें हैं ये परतदार नहीं होती, परतदार नहीं होती, यानी लेयर्ड नहीं होती। इसका अर्थ है, मैंने आपको बताया कि आर्कियन का निर्माण कैसे हुआ। जब मैग्मा जो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आया और ठंडा होकर लावा बना, और लावा फिर ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बना, जिसको हम आद्य या फिर आर्कियन महाकल्प कहते हैं। इसका निर्माण हुआ। तो
तो जब हम देखते हैं कुछ समय के बाद तो ये उसी अवस्था में रह जाता है, कोई इसमें लेयर नहीं बनती। तो दूसरी विशेषता ये हो गई कि इसमें ये कोई परतदार चट्टान नहीं है। दोस्तों तीसरा विशेषता है इन चट्टानों का कि ये रवेदार होती हैं, रवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती हैं। ये चट्टानें क्रिस्टल के रूप में होती हैं। इसका अर्थ है दोस्तों कि क्रिस्टल के रूप में कैसे होती हैं। आपने देखा होगा जब किसी चीज को आप ठंडा करते हैं, किसी आपने एक उदाहरण आप ले, एक सूजी का हलवा, आप उसे अगर गर्म करें और छोड़ दें तो आप देखिए अपने आप एक रवा बन जाएगा। ऐसे ही इन चट्टानों में भी होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पुरानी चट्टानें हैं तो इनकी एक विशेषता ये होगी सबसे कठोर चट्टानें हैं, यानी कठोर चट्टानों का उदाहरण आद्य या फिर आर्कियन महाकल्प चट्टान। पांचवा, इनका दोहन आसानी से नहीं हो सकता दोस्तों, दोहन आसानी से नहीं हो सकता। यानी कि माइनिंग प्रोसेस में जो हम माइनिंग करते हैं, जो हम दोहन करते हैं, वो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है इस प्रकार की चट्टानों में, चूंकि बहुत कठोर है। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग में फैली है। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग में कौन सी प्रकार की चट्टानें फैली हैं? ये आद्य या फिर आर्कियन महाकल्प है। दोस्तों ये जो भारत का पेनिसुला रीजन है, भारत का जो प्रायद्वीप क्षेत्र है, ये भारत के 2/3 भाग में फैली हुई है। भारत के 2/3 पेनिसुला भाग, पेनिसुला भाग कहते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, ये जो भारत का मैप है, जो दक्षिण का क्षेत्र है, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीप का भाग है, तो प्रायद्वीप के 2/3 भाग में आद्य या आर्कियन महाकल्प की चट्टानें हैं। तमिलनाडु में फैली है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है। इन क्षेत्रों में आर्कियन या फिर आद्य महाकल्प चट्टानें हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इनके प्रमुख खनिज के बारे में। तो इसमें धात्विक व अधात्विक धातु जैसे तांबा, मैंगनीज, अभ्रक पाया जाता है। आपने सभी ने अध्ययन किया होगा, तांबा मैंगनीज का जो क्षेत्र है वो बालाघाट क्षेत्र है। यहाँ पे जो प्रमुख उप चट्टानें हैं वो हैं ग्रेनाइट व निस। दोस्तों एक विशेषता और है आर्कियन चट्टान की कि ये जो दूसरे चट्टान है उनका आधार बनाती हैं। मतलब जो दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है उसका आधार आद्य या फिर आर्कियन महाकल्प चट्टानें हैं। इनके प्रमुख चट्टानों के नाम मैं आपको बता दूं, ग्रेनाइट, मार्बल, निस, सिस्ट। मार्बल देखिए एक ये रूपांतरित, सबसे अत्यधिक रूपांतरित चट्टान भी कहलाती है आद्य महाकाल। बेसाल्ट, फाइलाइट, चार्नोकाइट, क्वार्टजाइट, खोंडेलाइट। ये अपने आप मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे, तो यहाँ पर आप प्रमुख चट्टानों का उदाहरण जरूर दीजिएगा ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा बन सके। दोस्तों हमने आज के लेक्चर में ये 7 प्रकार के शैल समूह का एक टॉपिक जाना। इसमें हमने आद्य एवं आर्कियन महाकल्प के बारे में जाना और चट्टान क्या है, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रकार का, इसका हमने अध्ययन किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर जरूर करें, कमेंट करें ताकि आपका सुझाव हम तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन लिंक से हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon button to get a notification. जय हिंद दोस्तों।